टेंथ पास हो गई, मन में ख्याल आ होंगे इंजीनियर बनूं या डॉक्टर, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, इस स्ट्रीम में क्या ऑप्शन है, क्या हमारा करियर डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे पापा कहते हैं टेंथ के बाद साइंस ले लो, इंजीनियर बनेंगे तो बेहतर करियर डेवलप होगा। दूसरों के शर्मा जी पापा कहते हैं कि टेंथ के बाद साइंस बायोलॉजी ले लो, नीट का एग्जाम देंगे, पेपर यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? चुटकियों में सॉल्व होगा। कि आज अपन बात करने वाले हैं आफ्टर टेंथ व्हिच स्ट्रीम इज बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर डाउट को सॉल्व एंड हर टॉपिक्स को क्लियर। तो आज क्या बात करने वाले हैं अपन? आज अपन बात करने वाले हैं आफ्टर 10th व्हिच स्ट्रीम इज बेस्ट, कि 10वीं के बाद हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी, किसमें करियर ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से अपन बात को समझते हुए चलेंगे। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप मेरी वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं और इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं 30 मिनट की वीडियो एक लंबी खींच करके 40 मिनट की वीडियो खींच करके मैं आपको समय वेस्ट करूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम क्या होती है या वर्ग क्या होते हैं? ठीक है, कि वर्ग क्या होते हैं कि जिसके अंदर रह करके आपको उस वर्ग के जो भी विषय होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी होती है। दैट मीन्स वर्ग या स्ट्रीम। जैसे अगर आप अपन मेनली देखें तो 3 प्रकार की स्ट्रीम आपको देखने को मिलती है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, 3 प्रकार के आपको स्ट्रीम देखने को मिलेगी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के नाम से। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग। ठीक है, क्या कहा जाता है? विज्ञान, वाणिज्य, कला। ठीक, तो 3 प्रकार की स्ट्रीम होती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइंस, दूसरी स्ट्रीम कॉमर्स और तीसरी स्ट्रीम जो कि अगर आप लोगे तो सामने वाला बोलेगा क्यों ले रहा है, इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दे। दैट मीन्स आर्ट्स। क्या है? आर्ट्स। लेकिन आज अपन आर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी बातचीत करेंगे कि आप छाती ठोक के बोल सकते हो कि मैंने आर्ट्स ले रखी है, मैं ये करूंगा लाइफ में। ठीक है, जो लाइफ में मैं कर सकता हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 प्रकार की स्ट्रीम होती है अपने साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, 3 प्रकार की स्ट्रीम होती है। आप स्कूल में जाओगे, जैसे ही आपका सेशन शुरू होगा आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। सबसे पहले साइंस का टीचर आएगा जो आपसे बोलेगा बेटा साइंस लो। क्यों साइंस क्यों ले? क्योंकि साइंस लो क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगी। अच्छा, नॉलेज मिलेगी, आपको बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, हम साइंस ले लेते हैं। साइंस लेने के बाद आपके पैसे डुबो दिए जाएंगे, दबा के फीस लेगा आपसे कोचिंग सेंटर वाला और आपके आगे की लाइफ के बारे में गाइडेंस करेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास टीचर आएगा कॉमर्स का। किसका आएगा? कॉमर्स का आएगा। आपसे आते बोलेगा बेटा ना साइंस लो ना आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, बेहतर ऑप्शन है इसके अंदर। आप कहीं भी बैंक में लग सकते हो, आप कहीं भी कोई से भी कॉमर्स डिपार्टमेंट में रख सकते हो, आपके सामने बहुत ऑप्शन है। ठीक है, आप खुद की दुकान खोल के बैठ जाओगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो, क्योंकि मैंने कॉमर्स ले रखी है। ठीक, तीसरा आता है मेरे पास आर्ट्स। ठीक है, मैडम आएगी एक आर्ट्स वाली, ये टीचर आएगा बोलेगा ना साइंस लो ना कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। क्यों लो? क्योंकि आर्ट्स में पैसा नहीं लगता जरा सा भी, आपको सिर्फ स्कूल जाना है और आपके विषयों का अध्ययन करना है। साइंस अगर आप लोगे तो आपको पैसे लगेंगे, कॉमर्स लोगे तो आपके पास पैसे लगेंगे, क्योंकि आर्ट्स में पैसे की जरूरत नहीं होती। तो ये 3 प्रकार के टीचर्स आपके सामने आएंगे जो आपको अलग अलग तरह के अपने अपने वर्गों के बारे में जानकारी देंगे। साइंस वाला अपनी तारीफ करेगा, कॉमर्स वाला अपनी तारीफ करेगा, आर्ट्स वाला अपनी तारीफ करेगा। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ है कि तीनों आपको अपनी अपने वर्ग के बारे में जानकारी देंगे और आपका माइंड वहीं पे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि अब क्या करूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। मेरे पापा तो सब्जी का ठेला लगाते हैं, कैसे मेरा खर्चा उठा पाएंगे? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कैसे पढ़ पाऊंगा मैं? कॉमर्स लूं कि कॉमर्स में भी मेरे को अकाउंट की, इकोनॉमिक्स की मेरे को कोचिंग जानी पड़ेगी, कैसे ले लूं कॉमर्स? आर्ट्स ले लेते हैं, उनको बनना वो है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है उनको। उनके माइंड में बचपन से सपना है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, लेकिन पैसा नहीं है तो वो क्या ले लेते हैं? आर्ट्स ले लेते हैं। हो गया ना सत्यानाश जीवन का। ठीक है, ख्वाहिशें मर गई उनकी खर्चे की वजह से। किसकी वजह से? खर्च की वजह से। क्यों? क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय बना दिया। ठीक है, एजुकेशन को क्या बना दिया है? बिजनेस बना दिया है।
ठीक है। इसलिए क्या होता है, लाखों बच्चों की ख्वाहिशें डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि पैसे के कारण। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। अगर अपन अब बात करें कि साइंस के अंदर आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रीम आती है साइंस स्ट्रीम। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात आती है साइंस के अंदर, वो होती है आपके पीसीबी, सॉरी पीसीएम। क्या है? पीसीएम। क्या है? पीसीएम। पीसीएम आपके क्या आती है? पीसीएम आपकी सबसे पहली स्ट्रीम आती है साइंस के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी होती है। और दूसरी स्ट्रीम इसके अंदर आती है, वो होती है पीसीबी। क्या है? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, दो प्रकार की आपको साइंस में स्ट्रीम देखने को मिलेगी, पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़नी होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि उसमें मैथ आ जाती है और इसमें क्या आ जाता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है, आप कोई सी स्ट्रीम में पढ़ो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हिंदी इंग्लिश आपको एक में पढ़नी पड़ती है, हिंदी इंग्लिश आपको हर प्रकार की स्ट्रीम में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करें अगर अपन पीसीएम की, कि भाई हमने पीसीएम तो ले ली, हमने 12th भी पास कर ली। ठीक है, हमने पीसीएम ले ली, हमने 12th पास कर ली, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? सबसे बेहतर ऑप्शन, ठीक है, सबसे पहले अगर आप क्या है, अगर आपका सपना अगर इंजीनियर बनने का है, ठीक है, अगर आपका सपना इंजीनियर बनने का है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो पीसीएम एक एग्जाम कराता है आईआईटी जेईई का। क्या एग्जाम कराता है? आईआईटी जेईई। क्या एग्जाम कराता है? पीसीएम एक एग्जाम। उसके बाद जब आप 12th कर लेते हो तो क्या होता है, एग्जाम होता है आईआईटी जेईई का, जो कि आपको बेहतर ऑप्शन देता है आपके करियर के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आईआईटी जेईई का, आप एग्जाम दो। इसके दो एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। ठीक है, दो एग्जाम होते हैं इसके। ठीक है, दो एग्जाम होते हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस का, जिसके थ्रू आप आईआईटी में जा सकते हो और आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन होता है बीटेक। क्या है? बीटेक। सेकंड ऑप्शन क्या है? बीटेक। डिग्री होती है बीटेक की, ठीक है, जिसके अंदर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो। क्या है? ये एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है जो कि आपको नॉर्मली गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती है वो वहाँ पे आपको डिग्री उपलब्ध करवाती है। ठीक है, बीटेक की आप डिग्री कर सकते हो, जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। बीटेक वालों को अलग अलग फील्ड की डिग्री होती है, सीए, कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ऐसी बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से आपको बीटेक का प्रोग्राम या फिर बीटेक की डिग्री हासिल करने का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बीटेक के बाद, वो होता है बीसीए। ठीक है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर कोर्सेज होता है एक तरीके का। ये भी 4 ईयर की डिग्री होती है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन प्लस डिग्री मिलती है। ठीक है, तो बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास बीएससी। क्या है? बीएससी। बीएससी क्या होती है? एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो कि बैचलर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है आफ्टर 12th। ठीक है, बीएससी के बाद आप आगे जाकर के एमएससी भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इन सभी जितनी भी आपके सामने लिखी हुई है, भले बीटेक हो, बीसीए हो या फिर बीएससी हो, इसमें आप आगे जाकर के मास्टर कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास अगला जो होता है वो होता है बेहतर ऑप्शन। अगर आपका क्या है सपना है, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सबसे बेहतर ऑप्शन है रेलवे। ठीक है, क्या है? रेलवे। मैथ स्ट्रीम की सबसे बेस्ट बात ये है कि वो कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकता है एक मैथ स्ट्रीम का बंदा। ठीक है, कोई सा भी रेलवे का हो या फिर कोई भी एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, कोई सा भी फॉर्म हो वो फॉर्म फिल कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। ठीक है, रेलवे का हो। जिसके बाद एक बेहतर ऑप्शन आता है आपके सामने, वो होता है एनडीए। ठीक है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आपकी क्या होती है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की क्या होती है
डिग्री होती है, 4 ईयर का इसका क्या होता है, 4 ईयर का इसका कोर्सेज होता है, जहाँ से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर पोस्ट पर जाते हो और अपने देश के लिए सर्विस देते हो। ठीक है, एनडीए हो गया। एनडीए के बाद नॉर्मल आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, एक होता है आईटीआई। क्या होता है, आईटीआई। आईटीआई आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। टेक्निकल, ये भी क्या होता है, टेक्निकल कोर्स होता है आईटीआई का। एक होता है आईआईटी, एक होता है आईटीआई, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आईटीआई क्या होता है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज होता है, टेक्निकल फील्ड से होता है। और आईआईटी क्या होता है, 4 इयर्स का डिग्री कोर्सेज होता है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आईटीआई कर सकते हो या फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो कि 2-2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको बेहतर ऑप्शन मिलते हैं आपके करियर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, बात होती है यहाँ पे पीसीएम की खत्म, बात शुरू होती है पीसीबी की। पीसीबी में क्या है भाई, बहुत ऑप्शन है पीसीबी के अंदर। ठीक है, मेडिकल फील्ड है और मेडिकल फील्ड में आप जानते हो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके सामने कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कंफ्यूजन में होगा कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है। ठीक है, शुरुआत अच्छे टॉप लेवल से करते हुए चलेंगे और डाउन लेवल तक अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पीसीबी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है जो कि होता है नीट का। किसका होता है, नीट का। नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम करने के बाद आपको क्या, एमबीबीएस का कॉलेज मिलता है। किसका कॉलेज मिलता है, आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिलता है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। सोचो मेरे को एमबीबीएस का कॉलेज इससे मिल जाए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से पीसीएम में आईआईटी जेईई के बाद आपको आईआईटी का कॉलेज मिलता है, उसी प्रकार से आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है एमबीबीएस की डिग्री के लिए। एमबीबीएस के बाद आप ऑफिशियली डॉक्टर बनते हो एमबीबीएस के। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि होता है बीडीएस का। क्या है, बीडीएस। बीडीएस की भी 4 ईयर डिग्री कोर्सेज होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, जिसके अंदर आप दांतों के डॉक्टर बनते हो। ठीक है, इसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और उसी की काउंसलिंग के आधार पर आपको बीडीएस का कॉलेज अलॉट करा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीडीएस के बाद आपके पास अगले आता है, वो होता है आपके पास बीएमएस। क्या होता है, बीएमएस। ये भी क्या होता है, ये भी 4 ईयर का डिग्री का प्रोग्राम होता है मेडिकल फील्ड में, जो जिसके अंदर बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आयुर्वेदा के डॉक्टर बनते हो 4 साल के बाद। ठीक है, बीएमएस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है बीएचएमएस का। क्या होता है, होम्योपैथी डिपार्टमेंट। ठीक है, बीएचएमएस भी क्या होता है, 4 साल का ही डिग्री कोर्सेज होता है, जिसके अंदर आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हो। ये सारी बात अभी डॉक्टर्स की ही चल रही है। ठीक है, बीएचएमएस के बाद अगला जो आता है वो होता है बीपीटी। क्या होता है, बीपीटी। क्या होता है, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इस कोर्सेज का नाम है। ये भी 4 ईयर का कोर्सेज होता है और जिसके अंदर आप डॉक्टर बनते हो, किसके, फिजियोथेरेपी के आप डॉक्टर बनते हो। जो भी मरीज होते हैं, वो लकवा वाले हो या फिर किसी को क्या हुआ, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो क्या कराते हैं, ये उनकी हेल्थ की एक्सरसाइज कराते हैं। ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्सेज होता है, जो 4 ईयर का कोर्स होता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, यहाँ पे डॉक्टर्स का समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद जो अगला आता है बेस्ट ऑप्शन, वो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी भी 4 साल का डिग्री कोर्सेज होता है, जिसके अंदर आपको मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। मैं भी इसी कोर्स से बिलोंग करता हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी से। इसके ही थ्रू आपको क्या मिलता है, ड्रग लाइसेंस मिलता है 4 साल के बाद। ठीक है, जिसके अंदर आपको मेडिसिन की टोटली जानकारी हो जाती है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद आता है नर्सिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्या है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग भी 4 साल का डिग्री कोर्सेज होता है, जिसके अंदर आपको नर्सिंग की स्टडी कराई जाती है। आपको किस तरीके से पेशेंट को हैंडल करना है, किस तरीके से कोई इमरजेंसी पेशेंट है या किस तरीके से नर्स के जो वर्क होते हैं, वो सारे काम आपको इसमें सिखाए जाते हैं। 4 साल के डिग्री कोर्सेज होता है ये भी, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बाद आती है बात जो कि होते हैं आपके डिप्लोमा। ठीक है, जिस तरीके से पीसीएम में आईटीआई पॉलिटेक्निक क्या है, डिप्लोमा कोर्सेज है, उसी प्रकार से क्या है, मेडिकल फील्ड में भी डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसके अंदर होता है सबसे पहले जीएनएम। क्या होता है, जीएनएम, और एक होता है एएनएम।
ठीक है। ये क्या होते हैं, 2-3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि कराए जाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। इसके साथ इसके अंदर और भी कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा, जैसे कि जीएनएम एएनएम के बाद एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है डीएमएलटी का या फिर एक ओटी का, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर की जानकारी दी जाती है, किस तरीके से क्या डॉक्टर के साथ काम करते हैं, वो सारी जानकारी ओटी के थ्रू आपको कराई जाती है। ठीक है, यह बात होती है आपकी पीसीबी खत्म। ठीक है, कि पीसीबी में आपके साथ क्या क्या करियर डेवलपमेंट करने के लिए ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। बात आती है कॉमर्स स्ट्रीम की, कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, एक तरीके का अकाउंटेंट का क्या होता है सेक्शन होता है, जिसके अंदर लेखा जोखा जितना भी पैसे से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सारी कॉमर्स फील्ड में आती है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर जो होता है वो होता है आपके सीए का। क्या है, सीए का। ये भी क्या होता है, ये भी 4 ईयर या 5 ईयर का क्या होता है डिग्री कोर्सेज होता है सीए, जिसके अंदर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एक आईआईटी जेईई में इंजीनियर, जिस प्रकार से एमबीबीएस में आप डॉक्टर, उसी प्रकार से कॉमर्स फील्ड में आप चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट हासिल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसके अंदर और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे सीए हो गया या फिर आपके सीएस हो गया। ठीक है, क्या है, सीएस हो गया या फिर आपके सीएमए हो गया। क्या है, सीएमए। ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं डिग्री कोर्सेज होते हैं। सीए चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, या फिर सीएमए क्या होता है, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। 3 प्रकार के कोर्सेज होते हैं कि आप कॉमर्स फील्ड से कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपके सिंपल सा ऑप्शन आता है बीकॉम का। ठीक है, या फिर आप उससे आगे जाकर के एमकॉम कर सकते हो। ठीक है, बीकॉम जिसके अंदर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज होता है, जिसके अंदर आपको अकाउंटेंसी सिखाई जाती है। अगर आपको नॉर्मल अकाउंटेंट बनना है तो आप बीकॉम कर सकते हो, अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आप मास्टर बीकॉम कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखा जाए तो इसके बाद इसमें ऑप्शन आते हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप बीबीए भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बीबीए, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हो। ठीक है, एमबीए आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, इसमें भी आप एमबीए कर सकते हो और आप आर्ट्स में भी एमबीए कर सकते हो। ठीक है, बीबीए भी होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपके कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं, कॉमर्स में सबसे कम स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए कॉमर्स में बेहतर क्या होते हैं करियर डेवलपमेंट करने के लिए आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। जहाँ भीड़ कम होती है वहीं पे लोग सेटल होते हैं, जहाँ भीड़ ज्यादा होती है वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है। जिस तरीके से साइंस में आईआईटी जेईई के लिए या फिर नीट के लिए कोटा में लाखों बच्चे आते हैं और उनमें से कुछ हजारों ही सिलेक्ट होते हैं। मैं खुद कोटा से बिलोंग करता हूँ, कोटा से ही रहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे कंपटीशन है। लेकिन कॉमर्स फील्ड में क्या होते हैं बच्चे कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे आगे जाकर के फील्ड वहाँ पे है। ठीक है, जितने भी अकाउंटेंसी के काम होते हैं वो सब बीकॉम वाला ही या फिर कोई कॉमर्स वाला फील्ड का बच्चा ही कर सकता है। ठीक है, ये होती है बात अपनी कॉमर्स की खत्म। अगला आता है अपने पास ऑप्शन, वो क्या होता है, आर्ट्स। क्या है, आर्ट्स। भाई आर्ट्स अगर आपने ले ली, ठीक है, अगर आर्ट्स आपने ले ली तो सबसे पहले अगर आप आर्ट्स से कर सकते हो तो सबसे पता है क्या होता है, बीए कर सकते हो। सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप क्या कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो। बीए के बाद या फिर आप एमए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सबसे मेन बात, अगर आपका टीचर बनने का सपना है कि अगर मेरे को टीचर बनना है, मेरे को हिंदी का टीचर बनना है, इंग्लिश का बनना है, साइंस का बनना है, मैथ्स का बनना है, ठीक है, अगर मेरे को टीचर बनना है तो यहाँ पर कितना 5 साल का डिग्री कोर्सेज होता है, जो कि क्या बोला जाता है, बीए बीएड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीए बीएड बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, आप टीचिंग की आपको डिग्री हासिल हो सकती है इसके थ्रू। किसके थ्रू, बीए बीएड के थ्रू आप क्या बन सकते हो, ऑफिशियली टीचर बन सकते हो। आपको गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है इंटर्नशिप करने के लिए, किसकी, बीए बीएड की, जिस बीएड में आपने क्या करा, जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड करी हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद वो होता है एचएम का। क्या है,
HM का होटल मैनेजमेंट, बीए के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है होटल मैनेजमेंट का। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, अगर क्या है, अगर वहाँ पे अच्छा होटल मैनेजमेंट का आपको वर्क सिखाया जाता है तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, सैलरी भी इसमें अच्छी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है BJMS का। क्या है? BJMS का, जिसके अंदर आपको जर्नलिस्ट या एंकर बनने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी आपको क्या होता है, डिग्री डिप्लोमा दोनों कोर्सेज होते हैं, जिसके अंतर्गत आप एंकर बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। जितने भी न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो सब क्या करते हैं, 8 सब्जेक्ट से BJMS की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसके बाद अगर बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो होता है भाई BA LLB। क्या है? BA LLB। अभी कुछ सालों पहले ही ये कोर्स शुरू कराया गया है कि BA LLB कोई भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। फायदा क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, BA कर रहे हो नॉर्मल, वो 3 साल की होती है, LLB भी 3 साल की होती है। इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने, इसके टाइम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है और 5 साल का ये पूरा कोर्स कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपकी BA भी कंप्लीट होती है और साथ में आपकी एक लॉयर की जो डिग्री होती है वो भी कंप्लीट कराई जाती है। यानी कि आप एक ऑफिशियली लॉयर बन सकते हो BA LLB के थ्रू। ये काम आप क्या कर सकते हो, BCom LLB भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, BCom LLB भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसमें भी साइंस स्ट्रीम में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, 3 स्ट्रीम होती है। BA LLB कंप्लीट हो चुका है अपना, उसके बाद अपना जो आता है ऑप्शन वो होता है इसके अंदर एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन। ठीक है, क्या ऑप्शन है, एनिमेशन का ऑप्शन आता है। एनिमेशन में क्या है, जितने भी ग्राफिक्स के वर्क होते हैं, जितने भी आपके इवेंट्स के वर्क होते हैं, जितने भी एनिमेशंस होते हैं, जितने भी कार्टून पिक्चर्स होती है, वो सारी जानकारी आपको किसमें दी जाती है, एनिमेशन में दी जाती है। ठीक है, किसमें दी जाती है, एनिमेशन में दी जाती है। डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है। अगर आप बेहतर इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपके सामने बेहतर करियर डेवलपमेंट के ऑप्शन भी खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं फोटोग्राफी। ठीक है, क्या है, फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी का आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है कि जिसके अंदर आप जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, नेचुरल लाइफ फोटोग्राफी होती है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर आप फोटोग्राफी करके अच्छी खासी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, फोटोग्राफी हो चुका है अपने, फोटोग्राफी अपने हो चुका है। फोटोग्राफी के बाद अगर अपन देखें तो एक कोर्सेज होता है फैशन डिजाइनिंग। क्या है, फैशन डिजाइनर। ठीक है, क्या होता है फैशन डिजाइनर, भाई आज का जो मॉडर्न जमाना हो चुका है उसमें फैशन को अलग अलग तरीके से शो करा जा रहा है, अलग अलग तरीके से उसको प्रदर्शित करा जाता है कि भाई इतने तरह का फैशन आ चुका है। लोग फटी फटी पैंटों में घूम रहे हैं, लोग अपनी टी शर्ट फाड़ रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये फैशन डिजाइनर में सिखाया जाता है। फैशन डिजाइनिंग कोर्स में बताया जाता है कि आप इस तरीके का फैशन करो, ये ट्रेंड करेगा, ये ज्यादा बिकेगा। जिसका फैशन डिजाइनर अच्छा होगा वो क्या होगा, उसको क्या होता है, जो अच्छी अच्छी ब्रांड होती है वो उसको हैंगओवर कर लेती है कि आप हमारे लिए क्या करो, कपड़ा प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है BA के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाते हैं अच्छे तरीके से। ये तो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है। बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाते हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और मैंने PCM और PCB के आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो ये है अपने PCM PCB कॉमर्स आर्ट, जिसके अंदर आप ये सब 12th के बाद कर सकते हो। अब ये आपके हाथ में कि आपको किस स्ट्रीम में बेस्ट लगता है, आपका ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन आपका ही होगा, लास्ट डिसीजन आपका ही होगा कि मेरे को क्या करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किसमें क्या फील्ड है, किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा। ठीक है, अब सोचना आपको है, सीधी सी बात है, साइंस में आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइंस के अंदर अगर जिस दिन आपने साइंस ले ली तब इसका मतलब समझ जाना कि आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉमर्स में भी जरूरत पड़ती है पढ़ने की, बस कंपेयर टू साइंस उसमें कम पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स के अंदर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टडी कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं दिया जाता। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं आर्ट्स के अंदर। ठीक है, इसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे एक बिल्कुल अलग से। ठीक है, तो ये साइंस कॉमर्स और आर्ट्स की अपन ने बात कर ली है आज की, किसमें आपको 12th के बाद बेहतर करियर ऑप्शन मिलेगा, 10वीं के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम
बेस्ट है आपके लिए। साइंस, पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स एंड आर्ट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जानकारी सारी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो और फिर आप राय ले सकते हो अपने मदर एंड पेरेंट्स से, क्योंकि मदर पेरेंट्स से या फिर आपकी जो गाइडेंस है उनसे ज्यादा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। तो आई होप आपको आज के सेशन में समझ में आया होगा, आपको आज के सेशन में मजा भी आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली भी होगी। तो क्या करना है अपन को, साइंस अकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस अकेडमी चैनल। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।